देखो स्टूडेंट्स, इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, मार्जिनल रिस्पॉन्स टू चेंज द बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजरियल क्या रिस्पॉन्स था, क्या चेंजेस आए थे, ठीक है, एक मैनेजर की नज़रिए से एक मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या था बिजनेस एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहला था हमारा क्या, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, देखो डाइवर्सिफिकेशन से मतलब है पहले कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही थी, क्या बना रही थी, पहले कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही थी। 1991 के बाद बहुत सारी कंपनियों ने क्या था, डाइवर्सिफिकेशन हो गया था, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या था, सैमसंग, क्या है, सैमसंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सैमसंग क्या थी, मोबाइल बना रही है, ठीक है, लेकिन अब सैमसंग ने क्या करना शुरू कर दिया था, सैमसंग ने मोबाइल भी बनाए, टीवी भी बनाई, एलईडी बनाई, ठीक है, और वॉशिंग मशीन बनाए, रेफ्रिजरेटर बनाए, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये क्या कहलाया, हमारा डाइवर्सिफिकेशन कहलाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा सेकंड है जॉइंट वेंचर। क्या है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो फर्म मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं। जैसे हमारा पहले क्या था, हीरो और होंडा थी, क्या थी, दो फर्म थी, एक इंडियन फर्म थी हीरो, और होंडा क्या थी, बाहर की थी, जापान की थी, ठीक है। तो वे दोनों मिलकर क्या कर रही थी, बाइक बना रही थी, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा जॉइंट वेंचर था, ठीक है। जैसे अब हमारे क्या कह सकते हैं, टाटा और जगुआर, ठीक है, यानी कि दो फर्म, चाहे वे फर्म एक इंडिया की हो, एक एमएनसी कंपनी बाहर की हो, या दोनों इंडिया की हो, ठीक है, वे जब दो कंपनी मिलकर किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, कोई नया प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं। समझ में आई ये चीज़। देखो जैसे भारती और एयरटेल है, ऐसी ब्रांड बिल्डिंग। अब कंपनी की क्या थी, 1991 के बाद कंपनी ने क्या था, एक ब्रांड बन गई थी कंपनी क्या बन गई थी, ब्रांड बन गई थी। कंपनी की पहचान उसके ब्रांड नेम से होने लगी थी, ठीक है। कंपनी को जो पहचानते थे उसके ब्रांड के अकॉर्डिंग पहचानते थे, उसके नाम से पहचाना जाते थे, ठीक है। जैसे एयरटेल। फिर हमारा क्या था, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। 1991 के बाद क्या हुआ था, जो टेक्नोलॉजी थी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे थे, ठीक है। कंपटीशन बढ़ा था, टेक्नोलॉजी भी बढ़ी थी, अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। कंपनी रिसर्च करती थी, डेवलपमेंट होता था, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दिया था। इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जब एमएनसी कंपनी इंडिया के अंदर आई थी तो उन्होंने क्या करा था, बहुत बड़े पैकेज देने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और जो सैलरी थी वो अच्छी सैलरी देनी शुरू कर दी थी एमएनसी कंपनी ने इंडियन कंपनी के मुकाबले। और जिसको देखते हुए जो इंडियन कंपनी थी उन्होंने भी क्या किया, अपनी जो सैलरी थी एम्प्लॉयज़ की वो सैलरी बढ़ा दी। उनका क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड बढ़ा एम्प्लॉयज़ का, उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलना शुरू हो गई थी। फिर क्या था, कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस क्या था, कस्टमर केयर बन गए थे। क्या बन गए थे, कस्टमर केयर बन गए थे, बीपीओ बन गए थे, ठीक है। बिजनेस हमारा जो था वो आउटसोर्स होना शुरू हो गया था 24/7, ठीक है। आप कभी भी क्या कर सकते हो, कस्टमर केयर पर बात कर सकते हो। कस्टमर पर फोकस किया था। पहले क्या था, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे, क्या होता था, किसी शॉपकीपर से लेके आए, ख़राब हो गया तो शॉपकीपर के पास ही जाना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, जब से ये बीपीओ बने हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कस्टमर केयर पर। जैसे मोबाइल आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लेके आए, एक टीवी खरीद के लेके आए सैमसंग का, और वो उसमें कोई डिफेक्ट है, तो आप क्या करोगे, कस्टमर केयर पर कॉल करोगे। तो कस्टमर केयर का जो एग्जीक्यूटिव होंगे वे क्या आएंगे, घर आएंगे, उनके मैकेनिक वगैरह उसको ठीक करके जाएंगे, ठीक है। तो आप 24/7 आप कस्टमर केयर पर कभी भी कॉल कर सकते हो, यानी कि कस्टमर पर फोकस करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया गया था, ठीक है।